Hello, my dear learners. Welcome back to my channel Commerce with KVN आलोक सर। तो आज हम जिस टॉपिक को करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर अ क्लास 11th स्टूडेंट। सो विदाउट स्किपिंग दिस वीडियो प्लीज़ watch this video from start to end everything, as this chapter alone can give you 6 mark question for your CBSE exams। और अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आगे आपने CUET या और भी किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स को देने की सोची है तो प्लीज़ डोंट स्किप दिस टॉपिक एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम मानते हैं, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ओके, और उस बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, आप उसमें कैपिटल डालेंगे, बिजनेस के बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, बिजनेस में सेल्स होगी, बिजनेस की ग्रोथ होगी, तो इन सभी का जो भी ट्रांजैक्शंस होगा, क्या आप उसको अपने पास कैश में रखना पसंद करेंगे? नेवर। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम अपने नज़दीकी बैंक में जाते हैं और एक अकाउंट खोलने की बात करते हैं। और जैसे ही आप अपने बैंक में जाते हैं और अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं, वो बैंक वाला आपको फटाफट से एक आइडिया देता है कि सर ठीक है, हमारे बैंक में आप करंट अकाउंट खोल लीजिए। नाउ आई होप आपको करंट अकाउंट के बारे में डिफरेंस पता होगा कि वो सेविंग अकाउंट से किस तरीके से डिफरेंस है। अगर आपको नहीं पता तो इन चारों अकाउंट्स ऊपर मैं एक शॉर्ट्स भी डाल दूंगा, आप उसको देख लेना। पर आज का ये जो टॉपिक है ये इसी बारे में है। तो हमारा बैंक क्या करता है, हमारे बिजनेस के नाम पे एक अकाउंट खोल देता है और फटाफट से हमें एक पासबुक दे देता है कि ये लीजिए, आपके बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे आप इसमें देख सकते हैं। ओके, ये चीज़ें आ गई। पर आपको पता होगा कि हम भी अपने बिजनेस के अंदर एक क्या बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं, कि हमें भी तो पता होना चाहिए कि हमने जिन चीज़ों को स्पेंड किया है, जो पैसे हमारे पास आए हैं उसको हमने कहाँ रिकॉर्ड किया है, किस तरीके से किया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फटाफट से रिकैप करा दूं। जो हमने कैश बुक सीखा था वो दो साइड होती थी उसकी, जिसे हम टी फॉर्मेट बोलते हैं। दिस साइड इज नोन एज डेबिट साइड एंड दिस साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड। तो जो आपकी कैश बुक होती थी, कैश बुक में हम डबल कॉलम कैश बुक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें एक होता था कैश कॉलम और एक होता था बैंक कॉलम। और यहाँ पे भी हम क्रेडिट साइड में भी एक होता था हमारा कैश कॉलम और एक होता था बैंक कॉलम। तो इस कैश बुक में हम क्या चीज़ें करते थे, देखिए जो भी कैश आ रही है उसका तो हमारे पास रिकॉर्ड होता था, जो भी कैश जाता था उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड होता था। पर इसको हमें यहाँ पर कोई भी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी है, क्योंकि हमको बैंक के पासबुक से हमारा जो कैश बुक है वो मैच नहीं हो रहा है। तो इस बारे में ये सारा का सारा टॉपिक है। और मैंने यहाँ पे ये सारे डिफरेंसेस के रीज़न लिख रखे हैं कि ये क्या रीज़न हो सकता है ड्यू टू विच आर पासबुक which is given by our bank and the cash book which is maintained by my business is not tallying। तो मैं फटाफट से आपको याद दिला दूं कि कैश बुक के डेबिट साइड में हमारे बिजनेस में जो भी पैसे आते हैं हमने उसको रिकॉर्ड किया, जैसे सेल्स हुआ या किसी भी चीज़ की हमें रेंट मिला कहीं से या इंटरेस्ट मिला या डिविडेंड मिला, कोई भी पैसा आया, इफ द इनकमिंग इफ मनी वी आर रिसीविंग, सो वी आर राइटिंग इट ऑन द डेबिट साइड। और जैसे ही हमारे बिजनेस से पैसा जा रहा है, द आउटगोइंग मनी वी रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। अब वो चाहे कैश कॉलम हो चाहे बैंक कॉलम हो, ठीक है। लेकिन हमारा जो पासबुक होता है वो इसका ठीक डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे होता है, इससे ठीक ऑपोजिट कैसे होता है, उसमें जो भी आने वाला पैसा होता है उसको हमारा बैंक क्रेडिट साइड में दिखाता है हमारे अकाउंट के। उसका भी एक रीज़न है, क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने अपने बैंक अकाउंट के अंदर 2 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए, तो आप उसको यहाँ पे दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि भैया हमारे लिए तो ये एसेट है और हमने क्या करा है, बैंक में उस पैसे को जमा कर दिया है। सो क्योंकि वो एसेट है तो वो हमारे लिए डेबिट हुआ, सो वी आर शोइंग इट ऑन द डेबिट साइड। बट आप ज़रा हमारे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, हमारे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पैसे हमने उसको दिए हैं वो सेफ कस्टडी में रखने के लिए दिए हैं, इंटरेस्ट कमाने के लिए दिए हैं, जो आज नहीं तो कल हम वापस से ले लेंगे। सो हमारे बैंक के लिए तो ये क्या हो गई, एक लायबिलिटी हो गई। दैट इज द हमारा बैंक इस पैसे को क्या दिखाता है, क्रेडिट साइड में दिखाता है। तो बैंक हमारा इस पैसे को क्या कर रहा है, 2 लाख रुपीज़ को क्रेडिट साइड में दिखा रहा है। यानी जो पैसे हमारे पास आ रहे हैं वो हम डेबिट साइड में दिखा रहे हैं और हमारा बैंक उस चीज़ को क्या कर रहा है, क्रेडिट साइड में दिखा रहा है। सो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि आने वाला पैसा कैश बुक में डेबिट साइड में दिखता है बट पासबुक में क्रेडिट साइड में दिखता है। जाने वाला पैसा, हमारे बिजनेस से जाने वाला पैसा कैश बुक में क्रेडिट साइड में दिखता है पर हमारी पासबुक में डेबिट साइड में दिखता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द थियरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके
students, so now let's understand why there is a gap between cash book जो हम बनाते हैं अपने बिजनेस के अंदर और पासबुक जो कि हमारा बिजनेस का बैंक अकाउंट होता है उसमें, इन दोनों के बीच में क्यों डिफरेंसेस आते हैं उसको हम बहुत ही आसान से शब्दों में ज़रा समझेंगे। देखिए, ये डिफरेंसेस दो रीजंस की वजह से आ सकते हैं। एक तो हमारा अमाउंट को डिपॉजिट करना और पासबुक में रिफ्लेक्ट करना, उसका जो टाइम गैप होता है उस वजह से जो डिफरेंसेस आते हैं, एक तो वो हो सकता है, या तो दूसरा एरर हो सकता है। कभी 100 का 1000 हो गया, 1000 का 10,000 हो गया, 10,000 का 1 लाख हो गया, या कभी 1 रिकॉर्ड नहीं किया, राम की जगह शाम में रिकॉर्ड कर दिया, शाम की जगह राम में रिकॉर्ड कर दिया। तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज एरर इन रिकॉर्डिंग। अब ये हमारी साइड से भी हो सकता है और हमारे बैंक के साइड से भी हो सकता है, दैट मीन्स फर्म एंड बैंक। तो उसको हम एक एक करके अच्छी तरीके से समझेंगे। नाउ सी द फर्स्ट वन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। हमने तो क्या करा, चेक कट करके अपने एक क्रेडिटर को दे दिया कि लो भैया ले जाओ, बैंक में से पैसे तुम निकाल लो, विड्रॉ कर लो, ठीक है। और स्टूडेंट आप जरा एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि जैसे ही आपने अपने क्रेडिटर को चेक कट करके दे दिया, आपने इमीडिएटली क्या किया होगा, आपने तो अज्यूम कर लिया कि वो जाएगा और फटाफट से पैसे विड्रॉ कर लेगा। इस वजह से आपने जो अपने बिजनेस में कैश बुक बनाई थी, आपने जो कैश बुक बनाया था, आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप नंबर 1 कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इसकी ट्रीटमेंट कहाँ देंगे। तो जैसे ही आपने अपने क्रेडिटर को पेमेंट करी, आप यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। सपोज कीजिए आपने राजेश को दिया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे राजेश, और राजेश को आपने पैसे दे दिए। कितने पैसे दे दिए भाई? 10,000 रुपीज हमने उसको निकाल के दे दिए, चेक कट करके दिए। बट जाते जाते समझ लीजिए कि उससे चेक कहीं गुम हो गया, चेक कहीं खो गया और उसने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया। ओके, सो अभी हमको क्या लग रहा है कि हमारे बैंक अकाउंट से 10,000 रुपीज निकल चुके हैं, क्योंकि हमने कैश में भी वही एंट्री करके दिखाया, यही दिखाया ना, चेक इशूड, बट इट वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। स्टूडेंट, वो पेमेंट के लिए कभी गया ही नहीं, यानी ये पैसा कभी हमारे बैंक से निकला ही नहीं। अब हम जब फ्यूचर में जाएंगे और पासबुक एंट्री कराएंगे, तो ये 10,000 रुपीज तो हमारे बैंक में दिख रहे हैं। अब हमारा जरूरत पड़ेगी हमें BRS की, यानी कि हमारा कैश बुक तो कह रहा था कि 10,000 रुपए कम है, पर हमारा पासबुक कह रहा है नहीं नहीं आपके पैसे कहीं नहीं गए। तो उसका रीजन क्या हुआ? उसका रीजन ये हुआ कि हमने चेक इशू तो कर दिया, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस हमने पहले माइनस कर दिया था, अब इसको हम वापस से क्या करेंगे, अपने कैश बुक में प्लस करेंगे और हमारा जो कैश बुक है वो पासबुक की तरह दिखने लगेगा। स्टूडेंट डरिए मत, अभी हम पूरे फॉर्मेट को एक अच्छी तरीके से समझेंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, बट आई होप कि आपको ये BRS एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सो नेक्स्ट वन इज चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, यानी हमने बैंक के ड्रॉप बॉक्स में चेक डाल दिया और हमको पता है कि ठीक है हमने स्लिप भी भर के सारी चीज़ें कर दी, बट बैंक को किसी भी रीज़न के लिए, समझ लीजिए बैंक में हड़ताल हो गई या कुछ भी हो गया, या जो हमारा कैशियर वहाँ पे बैठा था, वैसे ऐसा यूजुअली होता नहीं बट जस्ट फॉर द एग्जाम्पल से, अगर वो चेक उससे गुम गया, तो हमें तो यहाँ पे पता है कि हमने क्या करा है, चेक पेड इनटू द बैंक, हमने बैंक में पैसे डाल दिए, जमा करा दिए, तो वो पैसा हमारे पास आ गया और आते ही फटाफट से हमने अपने क्या कर दिया होगा, कैश बुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया होगा कि चलो भैया चेक डाल दिए, चेक डाल दिए तो पैसा आ गया और हम निश्चिंत हो गए। लेकिन 1 मंथ के बाद जब आप जाते हो और पासबुक प्रिंट कराते हो, तो आपका कैशियर आपको सॉरी बोलता है, सर आपने लास्ट टाइम जो चेक दिया था वो हमसे कहीं मिसप्लेस हो गया, इस चीज़ को हमने आपको इन्फॉर्म भी नहीं किया डर के। हालांकि ऐसा होता नहीं, बट आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। तो मैं बोलूँगा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छा कस्टमर हूँ आपका, अभी कोई बात नहीं, मैंने इसको डेबिट में दिखा दिया, यानी पैसा आने वाला दिखा दिया, जो कि मुझे नहीं दिखाना चाहिए था, मेरे बैंक में आया ही नहीं पैसा। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, फिर से 20,000 को क्रेडिट साइड में दिखा दूंगा अपने कैश बुक के, यानी कि क्या कर दूंगा, इसको मैं माइनस कर दूंगा, तो फिर से मेरा जो बैंक का पासबुक है वो क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये सारे वही डिटेल्स हैं जो किसी भी टाइम गैप के वजह से या किसी भी XYZ रीजन की वजह से हमने गलती से कैश बुक में एंट्री तो कर दिया, लेकिन वो हमारे पासबुक में एंटर नहीं हो पाया, या तो ये जो गलती है इसमें पासबुक में कोई मिस्टेक हो गई जो हमारे कैश बुक को नहीं पता थी। सो इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो प्रॉब्लम आती है, उसी चीज को टैली करने वाले चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो थर्ड वन इज चेक पेड। हमने तो बैंक में क्या कर दिया, चेक जमा कर दिया, हमारे किसी कस्टमर ने आके बोला ये लो भैया चेक ले लो, और तुम तो जाके इसको फटाफट से बैंक में क्या कर लो, जमा कर लो, पैसे तुम्हारे अकाउंट में 2 दिन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। हमने क्या कर दिया, चेक पेड। इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे स्टूडेंट, कभी भी किसी भी ट्रांजेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है हमको। चेक इशूड
बट के पहले वाला पार्ट, चेक इशूड, चेक जैसे ही हमने इशूड किया हमने क्या कर दिया उसको, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने उसको क्या कर दिया, चेक इशूड कर दिया, लेकिन पेमेंट के लिए वो कभी गया ही नहीं, तो हम उसको वापस से क्या करेंगे, ऐड करेंगे, चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, यानी हमने क्या कर दिया, पैसे जमा तो कर दिए पर वो क्रेडिट नहीं हुआ, तो तुरंत हम उसको क्रेडिट मतलब माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, चेक पेड बट डिसऑनर्ड, हमने चेक को जमा तो कर दिया बट हमारे जो हम जिसने हमको चेक दिया था हमारे कस्टमर के अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं है, तो पैसे कटेंगे कहाँ से, और वो चेक हो गया बाउंस। तो डिसऑनर्ड का यानी क्या मतलब होता है, बाउंस हो गया, और हमें एक मैसेज आ गया योर चेक इज डिसऑनर्ड, यानी कि बाउंस हो गया। अब हमने जो कैश बुक में पैसे आ जाएंगे सोच के एंट्री कर लिया था, वापस उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, हमने जो बैंक में डिपॉजिट करके रखा था, ओके डिपॉजिट करके रखा था, उस पैसे के ऊपर हमको इंटरेस्ट मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया और हमें फ़ोन पे कोई भी मैसेज भी नहीं आया। सो स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, बीआरएस को सॉल्व करते टाइम आपको एक चीज़ को अज्यूम कर लेना है कि हमारे मोबाइल फ़ोन का इन्वेंशन नहीं हुआ है और कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन हमारे और बैंक के बीच में नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अकाउंटिंग। सो दैट इज़ वाई एट दैट मोमेंट फोन, सेल फोन्स एंड मैसेजेस, इंटरनेट बैंकिंग वॉज नॉट इन्वेंटेड। इसी वजह से क्या हो जाता था, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं वहाँ पे ट्रांजेक्शन में गैप आ जाती है। सो इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, यानी हमारे बैंक ने हमको इंटरेस्ट दे दिया बट हमें पता नहीं उस चीज़ के बारे में, तो ठीक है, जब हमने पासबुक की एंट्री कराई तो पासबुक की एंट्री में तो हमें पैसे मिले दिख रहे, अरे वाह, हम खुश हो गए और फटाफट से अपने कैश बुक में क्या कर दिया, उस अमाउंट को भी प्लस कर दिया कि पैसे आ रहे हैं तो हम कैश बुक में क्या करेंगे, डेबिट साइड में दिखा देंगे। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, हमारी किसी गलती की वजह से या पूरे साल के बाद बैंक ने क्या करा, इंटरेस्ट को चार्ज कर दिया, चार्ज कर दिया यानी हमारे अकाउंट से माइनस कर लिया, पर हमें पता नहीं था। तो जब हमने पासबुक की एंट्री कराया तो हमारा पासबुक और कैश बुक का एंट्री मैच नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, चेक किया, ओ बैंक ने हमारे इंटरेस्ट को डिडक्ट किया है, तो कोई बात नहीं, अब हम इसमें से इंटरेस्ट को क्या कर देते हैं, क्रेडिट साइड में कैश बुक के माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, हमारा कोई कस्टमर हमारे पास तो आया नहीं बताने ना चेक जमा करने, उसने सीधा क्या करे, पैसे जाके हमारे अकाउंट में जमा कर दिए, बहुत भला आदमी था वो, बहुत देवमानुष था, तो क्या हो गया, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन आवर अकाउंट। फिर मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई तुमने पैसे नहीं दिए, तुमने 1 महीने का प्रॉमिस किया था, 2 महीने हो गए, तो उसने बोला सर जाके आप अपना पासबुक एंट्री कराइए और फिर मुझे फ़ोन कीजिए। मैंने बोला ठीक है, फिर मैं गया और मैंने अपने पासबुक को एंट्री कराया, पासबुक को एंट्री कराने के बाद मुझे पता चला, अरे ये तो बहुत ही हरिश्चंद्र निकला, ये तो बहुत सही पर्सन निकला और उसने पैसे दे दिए, लेकिन हमारे कैश बुक को पता नहीं। सो कोई बात नहीं, अब हमारी पासबुक की एंट्री आ गई, अब उसके अकॉर्डिंग हमने कैश बुक के डेबिट साइड में उसके नाम को लिख के उतना पैसा डेबिट साइड में दिखा देंगे, दैट मीन्स ही हैज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक बाय द कस्टमर। इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, जो बहुत बार हमको नहीं पता होती, तो हमें नहीं पता है, तो हम जाके जब पासबुक की एंट्री कराएंगे जो पैसे हमें मिलेंगे उसको हम कैश बुक के डेबिट साइड दिखा देंगे। पेमेंट बाय द बैंक ऑन माई बिहाफ, आई एम द कस्टमर, मैंने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे के रखा है कि हर महीने की 1 तारीख को आपको ये पेमेंट कर देनी है, ठीक है। बैंक ने तो 1 तारीख को पेमेंट कर दी पर मुझे याद नहीं आया कि आज 1 तारीख और मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए होंगे, तो ऑब्वियसली मैंने कैश बुक के क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री नहीं करा होगा, नहीं किया। बट जब मैंने पासबुक को प्रिंट कराया तो मुझे याद आया, ओ देखो मेरे बैंक ने कितना अच्छा काम किया, उसने 1 तारीख को मेरे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग पैसे क्या कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पैसे को अपने कैश बुक में भी माइनस कर दूंगा। यानी कि स्टूडेंट, आई होप आपको ये जो टाइम गैप के वजह से हमारे कैश बुक और पासबुक में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आई होप आपका ये डाउट्स क्लियर हो गया होगा। या तो हमारे बैंक की साइड से या तो हमारे फर्म के साइड से जब कभी भी एंट्री में कोई भी एरर हो जाती है, जैसे पैसे हमें दिए राजेश ने लेकिन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं दुर्गेश, ओके, तो ये हमारे साइड से एरर हुई और हम राजेश को फिर से फ़ोन करेंगे कि भैया तुमने पैसे नहीं दिए, क्योंकि हमारे पास तो यही है, तो वो बोलेगा जाके एंट्री कराओ पासबुक की। फिर जब हम पासबुक पे एंट्री कराएंगे तो उस पर हमें दिखेगा ओके, यानी कि जिस कस्टमर से हम पैसे मांग रहे थे उसने तो ऑलरेडी पेमेंट कर दी है। तो अब हम उस क्या करेंगे, पैसे को या तो यहाँ पे कस्टमर का नाम चेंज कर देंगे, ठीक है, या तो फिर क्या करेंगे, हम इस कस्टमर के अकाउंट से हमारे पास पैसे नहीं आए हैं इसलिए हम इसको माइनस करेंगे और फिर से जिस कस्टमर के पास आए हैं उसके पास से प्लस करके दिखा देंगे उस चीज़ को। सो आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन द कैश बुक
and the passbook. And if you have any doubt in this, please mention it into the comment, and once again I will explain this in a short video. So student, without any delay, let's move on to the format of the BRS, which is very easy, and if it is not easy, I will make it for you the very simplest form. Okay students, let's go. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ BRS जो आपको बनाना है, और BRS का फॉर्मेट किसी एक ही दिन का फॉर्मेट होता है, इसीलिए हम इसको अपने बैलेंस शीट की तरह एज ऑन वर्ड यूज़ करते हैं। हालांकि बैलेंस शीट में भी अब एज एट वर्ड यूज़ होता है, बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इट इज़ करेक्ट। और जैसे ही एक भी ट्रांजेक्शन हुई, ये सारा का सारा BRS, ये सारा का सारा बैलेंस शीट हमारा हिल जाता है, वो बैलेंस नहीं रह जाता, इम्बैलेंस्ड हो जाता है। इसी वजह से हम यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन वो डेट लिख देते हैं जो हमारे क्वेश्चन में दी हुई है। सो प्लीज़ ये फॉर्मेट में गलती मत करना, और एकदम ऊपर यहाँ पे पर्टिकुलर्स और प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स लिखते हैं। सो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे प्लस आइटम्स को, ठीक है। सो अब इसमें आप बहुत ध्यान से समझना कि 4 चीज़ें आती हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पे कैश बुक का फॉर्मेट बना के सिखाया अभी जस्ट इसी वीडियो में। सो इसमें हमने देखा कि जब हमारे पास पैसा आता है तो हम इसको डेबिट साइड लिखते हैं, और जब जाता है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। बट वही पासबुक में क्या होता है, जब पैसा आता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और जाता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं। दैट मीन्स जो हमारा कैश बुक होता है उसमें अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो उसको हम कहते हैं डेबिट बैलेंस, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। हमारे बिजनेस में फेवरेबल बैलेंस होता है, पॉजिटिव बैलेंस होता है। पर अगर वही हमारे कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस होता है तो ये हमारे लिए बहुत नेगेटिव बात होती है। दैट मीन्स हमारे बिजनेस का ओवरड्राफ्ट हो गया, पैसे ज़्यादा निकल गए हमारे बिजनेस में से। और हमारे पासबुक में अगर क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्रेडिट बैलेंस दिखने का यानी मतलब होता है क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है और डेबिट साइड का कम है। और डेबिट बैलेंस होने का मतलब होता है पासबुक में कि डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात नहीं होती, एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल होता है हमारे लिए। सो वी शुड अगेन रीथिंक। तो अब हमको BRS के क्वेश्चन में ये 4 तरीके से स्टार्टिंग हो सकती है। किस तरीके से? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है कैश बुक के अकॉर्डिंग। तो इस बैलेंस को हम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज़ हो सकती है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी, और ऐसे स्टार्टिंग बैलेंस को हम यहाँ ना लिख के माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट, बिकॉज इट इज़ अ नेगेटिव थिंग फॉर अस। ओके, और ये सारा का सारा फॉर्मेट, अगर हमारा क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट होगा तो ये ऐड वाले सारे आइटम्स एज इट इज़ रहेंगे, इसे हम ज़रा भी चेंज नहीं करेंगे। पर अगर ये कैश बुक ना होकर पासबुक का नाम आ जाएगा तो जो भी हमारे प्लस वाले आइटम्स हैं उनको हम माइनस में ले जाएंगे, और इसके बाद भी वीडियो में जो आपको माइनस वाले आइटम्स में बताऊंगा उनको हम प्लस में ले आएंगे। पर वो कब करना है? अगर ये स्टार्टिंग बैलेंस एज पर पासबुक होगा। ये बात हमको ध्यान रखनी है कि अगर ये कैश बुक है तो ये सारा का सारा फॉर्मेट ऐसे ही होगा जैसे आलोक सर ने पढ़ाया है। पर अगर ये पासबुक हुआ तो ये डेबिट साइड वाला सारा, जो प्लस वाला सारा आइटम उठ के माइनस में चला जाएगा, और माइनस वाला जो अभी मैं पढ़ाऊंगा वो सारा प्लस में आ जाएगा। तो आपको ये बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। और आपको तो पता ही है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक विच इज़ अ पॉजिटिव साइन, तो प्लस में लिखना है। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक नेगेटिव साइन, तो हमेशा माइनस में लिखना है। ओके स्टूडेंट, और हमेशा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये अच्छी बात होती है। इसके ऑपोजिट में देखिए, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक भी हमारे लिए पॉजिटिव बात होगी, इसलिए उसको भी हम पॉजिटिव में लिखेंगे। और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक नेगेटिव बात होगी तो उसको हम नेगेटिव में लिखेंगे। तो इन 4 के अलावा हमारा क्वेश्चन कभी भी किसी और तरीके से स्टार्ट नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करे, किसी न किसी रीज़न की वजह से वो पासबुक में एंटर हो गया, यानी बैंक में हमारे पैसे आ गए हैं पर हमें उस बात का पता ही नहीं है। तो हमें जब पता चलेगा तो हमारे पास जो बुक होती है जिसको हम कैश बुक कहते हैं उसमें हम इस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे यानी प्लस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या आइटम्स है जो अभी हमने समझे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने किसी को चेक निकाल के दे दिया कि ओके ठीक है, टेक दिस चेक एंड जस्ट गो एंड टेक योर मनी, विथड्रॉ योर मनी, बट वो कभी बैंक तक गए नहीं। क्यों? क्योंकि हमको याद है उसका चेक गिर गया या लॉस हो गया या कुछ भी रीज़न, तो वो पैसे नहीं निकले।
ओके, नहीं निकले तो हम उस पैसे को वापस से क्या करेंगे, क्योंकि हमने कैश बुक में माइनस कर दिया होगा इमीडिएटली, जैसे हमने उसको चेक दिया होगा हमने कैश बुक में उस अमाउंट को गया ऐसा मान के दिखा दिया होगा। लेकिन जब हमने 1 मंथ के बाद पासबुक प्रिंट कराया तो पैसे नहीं गए, तो हमने इसको वापस से प्लस कर दिया। इंटरेस्ट अलाउड यानी गिवन बाय द बैंक, जो हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट करे थे, हमारे बैंक ने धीरे से उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट दे दिया और वो हमको पता नहीं चला, तो अब पता चला, तो अब इसको हम प्लस कर देंगे। अमाउंट डिपॉजिटेड बाय वन ऑफ द लॉयल कस्टमर, आपको याद होगा उसने सीधे जाके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, पर वो इतना बिजी है कि उसने हमें बताया नहीं। तो हमने जब उसको फ़ोन किया तो उसने बोला पासबुक एंट्री करो। पासबुक एंट्री कराने पे पैसे तो आए हुए थे, तो हम अपनी बुक यानी कि कैश बुक में क्या कर देंगे, उस चीज़ को वापस से एंटर कर देंगे। इंटरेस्ट या डिविडेंड या किसी भी तरीके का अमाउंट जो हमारे बैंक ने कलेक्ट कर लिया है, यानी पासबुक पे एंट्री हो गई है लेकिन कैश बुक पे एंट्री नहीं हुई है, तो अब हम उन सारी एंट्रीज को यहाँ पे हम करेंगे। इसमें क्या हो सकता है, चेक पेड इनटू वर्ड में ध्यान देना, इनटू यानी हमने बैंक में इनटू करा, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हम भूल गए या कुछ भी किया हमने, नहीं रिकॉर्ड किया। फिर जब आप पासबुक की एंट्री कराओगे तब आपको याद आएगा और आप उसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट इज रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक। अब स्टूडेंट यहाँ जानने वाली बात यह है कि रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक मतलब होता है कि पासबुक में उसने किसी और का पैसा हमें दे दिया है, यानी यहाँ पे हमारा बैंक गलत है, ठीक है, बैंक गलत है, बट कोई बात नहीं। अब क्या हम अपने कैश बुक को क्या करें, हमें अपने कैश बुक को हमेशा पासबुक से मैच करना होता है। हमें किसी भी कंडीशन में अपनी कैश बुक को पासबुक से मैच करना होता है, भले ही वो ट्रांजैक्शन गलत हो या रॉन्गली रिकॉर्डेड बाय द बैंक हो। तो फिर कोई बात नहीं, अगर बैंक ने गलती से भी वो पैसे दे दिए हैं तो अभी के लिए हम अपने कैश बुक को पासबुक से मैच करने के लिए क्या करेंगे, इस अमाउंट को प्लस साइड यानी कि कैश बुक के डेबिट साइड में एंट्री करके दिखा देंगे। बाद में हमारा बैंक हमको सॉरी बोलेगा और वो पैसे निकालेगा, फिर से हम इसको क्या करेंगे, माइनस करके दिखाएंगे, पर वो बात की बात है। अभी तो वो पैसे हमारे अकाउंट में आ गए हैं, तो हमने उसको क्या कर दिया है, पासबुक से मैच करने के लिए प्लस कॉलम में दिखा दिया है। सो स्टूडेंट, दीज आर ऑल द amounts which are added into the bank, either because of the time gap we don't know, so that's why we have added this right now. I hope आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। Now move on to the all the items which are deducted. Now let's understand some of the items which are less or deducted. अब वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा और फटाफट से मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या आइटम्स हैं जो माइनस होते हैं। स्टूडेंट, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि बैंक ने गलती करी, लेकिन फिर भी क्योंकि वो अमाउंट गलत पर्सन से हमको आ गया था, लेकिन फिर भी हमने उसको ऐड करके दिखाया। सेम उसी तरीके से रॉन्ग डेबिट बाय द बैंक, अगर बैंक ने हमको कोई और पर्सन समझ के हमारे अकाउंट से पैसे काट भी लिए हैं तो भी हम उसको माइनस करके दिखाएंगे। जब हमारा बैंक हमको सॉरी बोलेगा और हमारे पैसे रिटर्न करेगा, वो बाद में हम उसको फिर से प्लस में करके दिखाएंगे। बट अभी के लिए हमारे बैंक को क्योंकि किससे मैच करना है, पासबुक से मैच करना है, हम उस अमाउंट को रॉन्ग डेबिट को भी क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस करके दिखा देंगे। यहाँ पे डेबिट वर्ड पासबुक के अकॉर्डिंग लिखा गया है, ना कि कैश बुक के अकॉर्डिंग। पासबुक के अकॉर्डिंग डेबिट वर्ड का मतलब होता है माइनस। सो स्टूडेंट, चेक पेड इनटू द बैंक, हमने बैंक में चेक जमा कर दिया। अब वो किसी भी रीज़न की वजह से, आपको पता है हमारे कैशियर से वो चेक गुम गया था, या हमारे जिसके अकाउंट से वो पैसे आने थे वो डिसऑनर हो गया, उसके अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं थे। सो किसी भी रीज़न की वजह से पैसे आ गए होंगे ऐसे समझ के हमने कैश बुक में एंट्री कर ली होगी, पर हमारे अकाउंट में पैसे तो आए नहीं। फिर जब हमने पासबुक में एंट्री कराया तब हमें समझ में आया कि ओके, ये तो पैसे आए नहीं क्योंकि हमारा जो डेटर था वो डिसऑनर कर गया है, तो हमने उस अमाउंट को माइनस कर दिया। डायरेक्ट पेमेंट मेड ऑन आवर इंस्ट्रक्शन, वी हैव इंस्ट्रक्टेड आवर बैंक टू डेबिट सेम सर्टेन अमाउंट ऑन एवरी फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। ओके, सो बैंक ने वो अमाउंट डिडक्ट कर दिया, हमें याद नहीं था तो हमें अब पता चला तो हमने उसको माइनस कर दिया। स्टूडेंट, ये सारा कुछ करने के बाद ध्यान रखने वाली बात वापस से ये है कि जो भी आपका स्टार्टिंग होगा 99.99% केसेस में आपका जो फाइनल आंसर आएगा उसके ऑपोजिट आएगा। जैसे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। ओके, सो यहाँ पे आपको देख लेना है प्लस और माइनस में से कौन सा साइड ज़्यादा आ रहा है। अगर ये साइड ज़्यादा आया सो आपका बैलेंस, यहाँ पे आपने कैश बुक से स्टार्ट किया है सो आंसर हमेशा पासबुक पे आएगा। और क्योंकि आपका पॉजिटिव ज़्यादा है, प्लस ज़्यादा है, तो ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा, क्योंकि कैश बुक और पासबुक हमेशा उल्टा काम करते हैं। ये आपको पता है, जो चीज़ें
पॉजिटिव होती हैं कैश बुक के लिए वो क्रेडिट साइड में आती हैं पासबुक में, और जो हमारे कैश बुक में नेगेटिव होती है वो हमारे पासबुक में डेबिट साइड में आती हैं, पर कैश बुक में उसका ऑपोजिट होता है। सो स्टूडेंट, ये सारे ट्रांजेक्शन्स को करने के बाद हम आंसर को चेक करेंगे। अगर ये सारा कुछ करने के बाद भी हमारा माइनस साइड ज़्यादा आया होता, क्या तो भी हम यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखते? नहीं, क्योंकि पासबुक में माइनस में बैलेंस आता है, इसलिए हर बार ये अमाउंट ज़रूरी नहीं कि अगर हमने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू किया है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ही आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक भी आ सकता है अगर ये अमाउंट क्या होगा, माइनस में होगा। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे अगर अब आप करेंगे तो, और ये सारा का सारा फॉर्मेट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं इस क्या बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी शॉर्ट्स में डाल दूंगा, या आप जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं इजी से स्टार्ट कीजिए, ये आपके एग्जाम्स के लिए इनफ तैयारी हो गई है। स्टूडेंट प्लीज़, बहुत एफर्ट से मैंने वीडियो बनाए हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।